हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान की आईन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे, और ये कि हम हकीकी आज़ादी तहरीक को जहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे और हर किस्म की कुर्बानी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, अब नीचे तो वो नहीं देख सकते वो नहीं तो ना तुम मैं ये चाहता हूं, एक मिनट खामोश। शुक्रिया शुक्रिया, समझ गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने 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 प्लीज। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूं कि बड़ी खामोशी से जो मैं आज आपके पास एक पैगाम लेके आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपने सब ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से खामोशी की तरह आपने मेरी बात सुननी है। थोड़ी खामोशी खामोशी, या पीछे बोले ना को। देखें, हर कौम की जिंदगी में एक वक्त आता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस रोड्स, यानी एक मुल्क जिस रास्ते पे चलता जा रहा था उस पे नहीं चल सकता, या वो एक तरफ जाता है या दूसरी तरफ। और जब आप नमाज पढ़ते हैं, मेरे नौजवानों ये सुनो गौर से, आप जब नमाज पढ़ते हैं आप सिर्फ अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। तुम इधर बैठ, तुम आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। सामने भी वो देख नहीं सकते, इधर आ जाओ, इधर इस पर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, हाँ उधर। ओहो, अगर बैठ जाओगे वो देख लेंगे। बैठ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इस पे बैठो, इस पे बैठो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पेशावर, आज आपका मुल्क बिल्कुल उधर खड़ा है। दो रास्ते हैं आपके सामने, एक है मुल्क की तबाही का रास्ता। वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर। ये जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान, ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं। मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो मैंने अपनी आपकी जो आज पार्टी है उसका नाम रखा इंसाफ की तहरीक, क्योंकि जब माशरे में इंसाफ होता है तो चोरी खत्म हो जाती है। करप्शन उस माशरे में होती है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। तो जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, मैं इन दोनों खानदान को जाती तौर पे जानता था।
मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं थी। मेरी इनसे सिर्फ एक लड़ाई थी कि ये करप्शन का मतलब होता है मुल्क का पैसा चोरी करना। चोरी होती है जब किसी के घर में चोरी हो, तो ये मुल्क का पैसा चोरी जब करते हैं करप्शन, वो मुल्क को तबाह कर देती है। आज दुनिया में जितने गरीब मुल्क हैं सबका एक ही मसला है, वहां जरदारी और शरीफ, नवाज शरीफ टाइप लोग बैठ के मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं और वो मुल्क तबाह हो जाता है, वो मकरूज हो जाता है। सो सुने, आज जो लोग पहले जनरल मुशर्रफ ने इनको बचाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। एनआरओ का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। वो मुशर्रफ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि चोरी तो पाकिस्तान की कौम के पैसे की चोरी थी, उसकी जाती चोरी तो थी नहीं। उसने पहले अपने आप को बचाने के लिए उसने इनकी चोरी माफ की। अमेरिकनों ने बीच में पड़े, कॉन्डोलीजा राइस, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने मुशर्रफ को और जरदारी को इकट्ठा किया और मैंने मुशर्रफ से इनको एनआरओ दिलवाया। इन दोनों चोरों को एनआरओ मिला, इनके केसेस माफ हुए, ये वापस आए और 10 साल में इन्होंने, सुने जरा, 10 साल में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। 2008 में 60 साल में पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 6000 अरब था। ये सुन ले जरा, और नौजवानों में चाहता हूं कि ये आप ज़हनों में डाल लें कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आप किसके लिए जहाद लड़ रहे हैं। तो आपको पहले समझ आए कि मुल्क से हो क्या रहा है। 6000 अरब से हमारा कर्जा चढ़ के 10 सालों में 30,000 अरब पे गया। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा सिर्फ 10 सालों में। 60 सालों में जितना कर्जा लिया था इस मुल्क ने, इन्होंने अपने 10 साल में 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जिसका नतीजा क्या हुआ, जब हम आए 2018 में, तो जितना भी हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया था, आधा पैसा चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें देने पे। आधा पैसा उधर चला गया। तो मुल्क कैसे चलाते, कैसे हम लोगों की खिदमत करते, सड़कें बनाते, स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, क्योंकि आधा पैसा तो इनके लिए हुए कर्जों पे चला गया, किस्तों पे। अब हमें लोगों ने वोट दी 2018 में इन 2 चोरों के खिलाफ। हम इलेक्शन जीत के आए। ये दोनों बार भाग गए। ये नवाज शरीफ बार भाग गया, इसाक डार बार भाग गया, इनके बेटे बार भाग गए। नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे आज बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि ये डरे हुए थे। कर्जे इनके ऊपर, इनके दौर के केसेस बने हुए थे चोरी के। जब ये बाहर चले गए, वहां बैठ के इन्होंने साजिश शुरू की पाकिस्तान के दुश्मनों से, जो चाहते नहीं थे कि इमरान खान इक्तदार में रहे, क्योंकि इमरान खान एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बना रहा था। वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी को, गैर मुल्क को अपने मुल्क में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी की जंग में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों के साथ साजिशें की, बाहर बैठे हुए थे, और आखिर में इन्होंने अंदर जो बैठे गद्दार थे इस मुल्क में, उनके साथ मिलके अमेरिकी साजिश के तहत इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई। अभी नहीं सुन लो। अच्छा, अब क्या हुआ है?
ये इक्तदार में आ गए, 20-20, 25 करोड़ रुपए इन्होंने हमारे लोगों को दिए चोरी के पैसे से, और गवर्नमेंट गिरा दी। अब जब ये अब इक्तदार में आए, इन्होंने सबसे पहली बात की कि जी इमरान खान ने महंगाई बहुत की है और हम महंगाई के लिए इसको गिराना चाहते हैं। तो नौजवानों, ये खास तौर पे आपने सुनना है, ये जब इक्तदार में आए, ये आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि 50 साल में जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में महंगाई हुई वो इन 4 महीनों में हुई। एक चीज कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, मतलब ये जो आम आदमी के लिए जो कीमतें, जो आम आदमी को सबसे तकलीफ देती है, मसलन आटा है, बिजली है, ये जो चीजें जो सबसे ज्यादा आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात पैदा करती है, कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, SPI। ये हमारे जमाने में थी 16%, आज ये 45% पे पहुंच गई, 3 गुना ज्यादा। और बिजली की कीमत आप सब जानते हैं, पेट्रोल की कीमत, डीजल सब आप जानते हैं कि हमारी 150 रुपया लीटर थी, इनकी पहुंच गई 250 लीटर और 236। बिजली थी हमारी 16 रुपए यूनिट, इनकी पहुंच गई 36 और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट, 3 गुना ज्यादा। तो अब ये कर क्या रहे हैं? ये ना महंगाई कम करने आए थे, ये ना माइशत ठीक करने आए थे, ये सारे चोर एक काम करने आए थे, अपनी चोरी छुपाने, खत्म करने के लिए, केसेस खत्म करने के लिए। और वो आपके सामने हो रहा है, केसेस खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब जरा सुने, जरा ये एक और चीज सुने, ये जो इनके लंदन के फ्लैट है, ये 25 साल से उस पर रहते हैं। पेशावर के नौजवानों, वो लंदन का सबसे महंगा इलाका है। मैं लंदन जानता हूं, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उस इलाके में नहीं रहता जिधर इन्होंने महंगे तरीन इलाके में फ्लैट लिए। 25 साल से रह रहे हैं उधर, मुलाकातें उधर होती हैं। उसने, हुसैन शरीफ ने कह दिया हमारे फ्लैट हैं, नवाज शरीफ ने असेंबली में कह दिया हमारे फ्लैट हैं। और आप जानते हैं कि वो मरियम की अदालत में क्या कहा गया? उसने कहा, उसने नैब से पूछा, अच्छा आप नैब पे अपना आदमी बिठा दिया है, नैब का हेड इनका अपना आदमी बिठा दिया है, तो फिक्स हो गया मैच। उसने कहा कि नैब साबित करे कि क्या इनके फ्लैट है या नहीं है। यानी ये 25 साल से जिन घरों में रह रहे हैं तस्लीम करते हैं हमारे हैं, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर कहता अब नैब बताए कि इनके हैं या नहीं। ये ऐसा कभी मुल्क में मजाक हुआ है? ये ऐसे है कि एक आदमी वो चोरी कर ले कुछ और उसके घर से बरामद हो जी कोई मोटर गाड़ी चोरी करके ले जाए और घर से पकड़ी जाए, और वो किसी और के नाम पे, अपने नाम पे ना रखे, वो गाड़ी कंपनी के नाम पे रख दे। तो जज कहे जी यहां तुम्हारे घर में तो बरामद हुई है गाड़ी, लेकिन साबित करो कि ये जो जिसके नाम पे है वो वाकई इन्होंने चोरी करके अपने, यानी वाकई चोरी की। ये ऐसा हुआ है, ऐसा मजाक कभी इस मुल्क से नहीं हुआ। सारे केसेस माफ हो रहे हैं। इसहाक डार जब बाहर गया तो वो क्यों बाहर गया? ये जरा क्यों मुल्क से छोड़ के बाहर गया था 2017 में? क्या हुआ? सुने क्या किया इसने? 2012 में इसके असासे थे 60 लाख, 70 लाख, 70 लाख असासे थे इसहाक डार के 2012 में। नैब ने उसे बुलाया 2017 में, उन्होंने कहा ये तुम्हारे अब 90 करोड़ कैसे असासे बन गए? आपने कौन सा काम किया कि आपके 80 लाख से 90 करोड़ पे असासे चढ़े गए? जैसे उसे सवाल पूछा वो जहाज पे चढ़ के मुल्क से बाहर भाग गया। अब वो उसको वापस ले आए हैं, अब नवाज शरीफ वापस आएगा और वो करेंगे क्या कि वो इस मुल्क के अंदर अपना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन बैठाया हुआ है जो कि
बस दयानतदार आदमी है, इनके घर का नौकर है। इससे पहले पूरी धांधली बाई इलेक्शन में की, उसके बावजूद हम जीते पंजाब में। अब इनकी कोशिश ये है कि ये यहां ऊपर बैठे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस करें, इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें या किसी तरह उसको जेल में डालें। केसेस को तो 24 FIR काट दिए इन्होंने मेरे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और ना हो ना, बस 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 ना बस अभी नहीं, अभी मैंने आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी कोई भी आपके सवाल हो। अच्छा सुन ले जरा, पहले मैं यहां पर आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये जो अब वक्त है ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आजादी की जिहाद का वक्त है। ये जो अब मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, ये जो आपकी तैयारी है, ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की तैयारी है। ये आप अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। मैं आखिर में जब आपके सवाल हो जाएंगे उसके बाद मैं आपसे एक हल्फ लूंगा जाने से पहले। सब ने आपने मेरे साथ हल्फ लेना है जब मैं खत्म करूंगा। एक मिनट शाह फरमान, एक मिनट आप सारे पहले हल्फ के लिए तैयार हो जाएं। शाह फरमान पढ़ोगे? अभी मेलू नहीं, अभी नहीं। आप हल्फ पढ़े साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान की आईन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे, और ये कि हम हकीकी आज़ादी तहरीक को जहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे और हर किस्म की कुर्बानी देंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अच्छा जी, खामोशी। 5 सवाल लूंगा मैं, 5। खामोशी ताकि सवाल आ जाए आपके। अच्छा सुने, एक मिनट लोगे पीछे सुने। इंशाअल्लाह आज से आपकी तैयारी होगी और मैं कभी भी 5-6 दिन के बाद मैं कभी भी आपको कॉल दूंगा और आपने सबने तैयार होना है इंशाअल्लाह।